हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो ये समझ के चलो, फिर इनको मालूम नहीं है ना। शेख आसिफ साहब हमारे आमदार किसी वजह से नहीं हो पाए और हमारा मार्जिन अधिकारी ने जानना कि 162 वोट का ही हमारा कम ज्यादा का फर्क है ना। आवामी ताकत में और लोकतंत्र की ताकत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, बहुत मजबूत है हम। अगर हम रोड पे आए पब्लिक को लेके तो अधिकारियों को बहुत परेशानी होंगी। हम प्यार से प्रेम संबंध से बोल रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे मसले, कोई बहुत बड़ा विकास मांगने के लिए नहीं आएंगे, पानी पीने के, पानी मांगने के लिए छोटा सा मसला है। और सारे लीगल नल वाले, मैं ऐलान बोलता हूं आपके अधिकारी भेजो, अगर हमारा एक बोगस नल होगा आप पानी मत दो। अरे पानी मांग रहे आपसे, कोई रॉकेल और डीजल तो मांग नहीं रहे। अगर पानी प्रशासक नहीं दे सकता तो शर्म की बात है। इन्होंने कॉरपोरेशन लॉक कर देना चाहिए और आवामी नुमाइंदों के हाथ में इन्होंने कॉरपोरेशन की भागदौड़ दे देना चाहिए कि भाई आप एजेंसी समझ के काम करो, जो कि कानूनन नहीं है, जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये कर नहीं रहे। तो अब ये बोले कहां? हमारे वाटर सप्लाई इंजीनियर को अभी तक मैं समझता हमारे पैनल में 28-29 महिला, उनको जो है तो 4 महिला से ज्यादा नाम नहीं याद होंगे, कभी ये विजिट पे नहीं करते। गवांदे साहब ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें गवांदे साहब की है। गवांदे साहब ने अपने एटीट्यूड के चक्कर में वॉलमैनों की बदली की और सब मानदान के वॉलमैन है भाई, सब मानदान के वॉलमैन है। वो 5-6 हजार रुपए में काम करते, एक्सपीरियंस नहीं है। कोई 2 ट्रेड कम खोलता, कोई 4 ट्रेड कम खोलता, कभी इनका काम हो जाता, कभी रहमताबाद डिस्टर्ब होता, कभी दातार नगर डिस्टर्ब होता, कभी सरसैयद डिस्टर्ब होता, कभी नुमानी नगर, महवी नगर, 19-20 सलाफताबाद, सबकी यही परिस्थिति है। यानी 19 नंबर वाले भी बहुत पानी के मुतालिक खुश है, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ से नंबर लगने वाले वो भी आएंगे। तो एडमिन भी लेके आए, ये लोग कहाँ के और किस मसले के लिए आए हो? ये हमारे इलाके वार्ड नंबर 20 के अलग अलग महलों के ये लोग हैं, माँ बहनें हैं। और मुसलसल प्रशासक बैठने के बाद से तकरीबन बहुत तकलीफ़ें चल रही है। हर पूरे शहर के अंदर प्रशासक के बाद में यही मामलात चल रहे हैं कि यंत्रणा कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, जितने भी कॉरपोरेशन के महकमे हैं। अधिकारियों की एक गैर समझ हो गई है कि भाई अब आवामी बॉडी है ही नहीं, किसी तरीके का कोई प्रेशर अधिकारियों पे रह नहीं रहा है। तो हमारे अपने इलाके के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल गर्मी का जब से टाइम आया है तो पानी का पूरा सिस्टम धर्म भरम दिखाई दे रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि बिना स्थानीय जिम्मेदारों को बताए हुए वॉलमैनों की बड़े पैमाने पे बदली कर दी है। अब हमारे इलाके के अंदर 64 जोन है। जिस वक्त मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा मेयर थी, हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब मेयर थे, उस ज़माने में वहाँ अमृत योजना के अंतर्गत हमने पाइपलाइन डालने का बड़े पैमाने पे काम किया था, जो कि आज उसी के माध्यम से वहाँ पे पानी मिल रहा है। लेकिन वाटर सप्लाई महकमे ने इस लेवल पे सत्यानाश करके रखा है कि परेशानी अब एक जोन और 64 जोन अगर एक साथ डिस्टर्ब होता तो हमारे ऐसे जिम्मेदारों को भी मतलब बड़ी दिक्कत आती है। और इनको बार बार हम ओरल फ़ोन पे बोलते हैं अधिकारियों को कि भाई देखो उसके बारे में जांच करो, वॉलमैन जो जूने हैं उनको अपनी जगह पे रखो ताकि ये पूरा गर्मी का मौसम पास हो जाए, तुम ठंडी के वक्त में बदलियाँ करो जो भी तुम्हारे इंटरनल इश्यूज़ है। इन्होंने ऐन गर्मी के वक्त में वॉलमैनों की बदली की, उसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ा मसला मुझे समझ में आ रहा है। और ये मावेने सब आई हुई है, अलग अलग इलाके से जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। ये लोगों को बार बार बोला जा रहा है, मैंने खुद आयुक्त साहब को कई बार कंप्लेन की, अदर डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, लेकिन पानी की तरतीब ये बैठा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि मालेगांव शहर की कई टाकियाँ ओवरफुल होकर बह जाती है। ये एक बड़ा मसला आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं कि ये टाकी भर के बह रही है। तो वाटर सप्लाई की यंत्रणा कर क्या रही है? मतलब पानी का पूरा सिस्टम ख़राब करके रखा है, सैनिटेशन का सिस्टम ख़राब करके रखा है। इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को काम दिया है, मैनुअली इनके एसआई उठाते हैं, इनके बिलिंग अगर आप देखोगे, आप मीडिया है, हम तो अभी बॉडी से बाहर बैठे, प्रशासक का राज है, होल एंड सोल कमिश्नर और अधिकारियों का राज है।
किसी भी पक्ष, किसी भी पार्टी की बॉडी की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासक की है। तुम आज अगर गौर करेंगे तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वो हालत है अभी कि गटरों की सफाई नहीं हो रही लेकिन उनके बिल पूरे हो रहे हैं। आप एसआई लोगों के रिपोर्ट्स अगर माहिती अधिकार में मांगेंगे तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। जितने पैनल कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए हैं वो पैनल के अंदर की गटरों की परिस्थिति खराब है। हमारे अपने इलाके की 60 फीट की गटर के लिए इनको 40 से ज़ायद बार हमने मैसेजेस दिए कि भाई आप उसको पाउस का महीना आ रहा है, बारिश का टाइम है, हमारा इलाका पूरे शहर का आखिरी इलाका है, पूरे शहर का पानी वहाँ से होके हाईवे क्रॉस होता है, तो वहाँ के ड्रेनेज नालों की सफाई इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो कि बॉडी के ज़माने में हम जिम्मेदारी से दबाव बना के करा के लेते थे, लेकिन प्रशासक ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसकी वजह से पानी भरता है, सोशल मीडिया के ऊपर परेशान लोग अपनी बात रखते हैं, शहर में कुछ लोगों की गैर समझ बनती है कि भाई उसकी जिम्मेदार हम लोग हैं, लेकिन उसका असल जिम्मेदार प्रशासक है। प्रशासक ने बारिश आने के पहले ही नालों की सफाई 1-2 महीना पहले से चालू करा लेना चाहिए, जो कि बॉडी आवामी बॉडी के टाइम में हुआ करती थी, लेकिन जब से प्रशासक बैठा कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप कहना ये चाह रहे कि आवाम मूलभूत सुविधाओं से परेशान और कारपोरेशन भ्रष्टाचार में मुलविस। बिल्कुल सही बात है। आप देख लो, मैं तो तकरीबन बहुत दिनों के बाद कॉरपोरेशन आया, वो भी आखिरी हद हो गई कि हमारे ओरल बोलने पे मैं कई मरतबा डिपार्टमेंटल बोला टेम्परेरी 2 गली सही कर देते, लेकिन 8 गली के वही मसले रहते। अब हमारे को तो 2 गली नहीं ना, पूरा इलाका हमारा चाहने मानने वाला है, लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं, जिम्मेदार समझते हैं, तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कब से आप आए हुए इधर धरना दे रहे महापालिका में, कोई अधिकारी नीचे आ रहा है क्या? अधिकारी कमिश्नर साहब से बात